नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम वास्तुशास्त्र के रोचक और उपयोगी टिप्स के बारे में चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हम सबके घर के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से से जुड़ी हुई है, किचन का वास्तु। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे किचन की सही डिजाइन, स्टोव और पानी के स्रोत की सही स्थिति आपके स्वास्थ्य और समृद्धि को प्रभावित करती है। क्या आप जानते हैं कि घर में आग और पानी, ये दोनों ही एलिमेंट्स किचन में साथ साथ होते हैं और इनका सही बैलेंस बनाना कितना जरूरी है। वास्तु के अनुसार किचन में आग और पानी के तत्वों का संतुलन बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे आप अपने किचन को वास्तु के अनुसार सुधार सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किचन के लिए सही दिशा की। दोस्तों, किचन घर का वो हिस्सा होता है जहां से पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह होता है और इसलिए यह बहुत जरूरी है कि किचन सही दिशा में हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार साउथ ईस्ट दिशा, अग्निकोण, किचन के लिए सबसे उत्तम दिशा मानी जाती है। यह दिशा अग्निदेव की दिशा है, जो आग के देवता है। इस दिशा में किचन होने से घर में सुख, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य आता है। लेकिन अगर किसी कारणवश साउथ ईस्ट में किचन बनाना संभव ना हो, तो नॉर्थ वेस्ट दिशा, वायव्य कोण, भी एक अच्छी दिशा है। यह दिशा वायुदेव की दिशा है और इस दिशा में किचन होने से घर में संतुलन बना रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों दिशाओं में क्या ऐसा खास है। तो दोस्तों, साउथ ईस्ट दिशा में किचन होने से आग का तत्व प्रभावित होता है, जो कि खाना बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और नॉर्थ वेस्ट दिशा में किचन होने से हवा का प्रवाह सही रहता है, जिससे किचन में हमेशा ताजगी बनी रहती है। लेकिन ध्यान रखना, किचन कभी भी साउथ वेस्ट दिशा में नहीं बनानी चाहिए। यह दिशा नेगेटिव एनर्जी से भरी होती है, जिसका प्रभाव आपके खाने और स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात और, किचन कभी भी बेडरूम के नीचे या पूजा घर के सामने नहीं होना चाहिए। यह वास्तु दोष पैदा करता है, जिसका असर आपके जीवन पर पड़ सकता है। तो दोस्तों, यह थी कुछ इम्पोर्टेंट बातें किचन की सही दिशा के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किचन में स्टोव की सही स्थिति के बारे में। दोस्तों, अब बात करते हैं किचन के हार्ट की, यानी कि स्टोव की। स्टोव किचन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है और इसलिए इसकी सही स्थिति का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से स्टोव को हमेशा साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखना चाहिए। यह दिशा अग्निदेव की दिशा है और इस दिशा में स्टोव रखने से आपके खाने में पॉजिटिव एनर्जी आती है। स्टोव रखते समय यह ध्यान रखें कि स्टोव का मुंह हमेशा ईस्ट की तरफ हो। मतलब जब आप खाना बना रहे हों, तो आपका चेहरा ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। इससे आपके खाने में शुद्धता आती है और आपको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, स्टोव को कभी भी सिंक के सामने नहीं रखना चाहिए। आग और पानी, ये दोनों ही एलिमेंट्स एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं और इन्हें साथ रखने से घर में नेगेटिव एनर्जी का संचार होता है। स्टोव के लिए गैस सिलेंडर का यूज करते हैं, तो सिलेंडर को हमेशा स्टोव के बाईं तरफ रखना चाहिए। सिलेंडर को कभी भी स्टोव के नीचे या फिर दाईं तरफ नहीं रखना चाहिए। स्टोव के ऊपर एक चिमनी लगाना भी अच्छा होता है। चिमनी से खाने की बैड ब्लू और नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाती है। चिमनी लगाते समय यह ध्यान रखें कि चिमनी का एग्जॉस्ट फैन साउथ डायरेक्शन में हो। स्टोव के आसपास कभी भी झाड़ू, डस्टबिन या कोई भी ऐसी चीज नहीं रखनी चाहिए जिससे नेगेटिव एनर्जी का संचार होता है। स्टोव के आसपास हमेशा सफाई रखें और कोशिश करें कि इस जगह पर हमेशा रोशनी बनी रहे। इन सब बातों का ध्यान रखकर आप अपने किचन में स्टोव की सही स्थिति का ख्याल रख सकते हैं और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य ला सकते हैं। चैप्टर 3। दोस्तों, अब बात करते हैं किचन में पानी के स्रोत की सही स्थिति के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं, पानी जीवन का आधार है और इसलिए किचन में इसकी सही स्थिति का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन में पानी का स्रोत, जैसे कि सिंक, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए। यह दिशाओं पानी के देवता वरुण देव का वास होता है और इस दिशा में सिंक होने से घर में शांति और समृद्धि आती है। सिंक को कभी भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं रखना चाहिए। यह दिशा अग्निदेव की दिशा है और इस दिशा में सिंक होने से आग और पानी के बीच टकराव होता है, जिससे घर में नेगेटिव एनर्जी का संचार होता है। सिंक के नीचे एक डस्टबिन रखना चाहिए, जिससे सिंक से निकलने वाला गंदा पानी डस्टबिन में ही जाए। डस्टबिन को हर रोज साफ करना चाहिए, जिससे घर में बैड व्यू और नेगेटिव एनर्जी ना फैले। अगर आपके किचन में आरओ सिस्टम लगा है, तो उसे भी नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में ही लगवाना चाहिए।
आरओ सिस्टम के पानी को हमेशा साफ रखना चाहिए, जिससे आपको हमेशा शुद्ध पानी मिलता रहे। पानी के स्रोत के आसपास कभी भी झाड़ू, पूजा की सामग्री या कोई भी ऐसी चीज नहीं रखनी चाहिए जिससे नेगेटिव एनर्जी का संचार होता है। पानी के स्रोत के आसपास हमेशा सफाई रखें और कोशिश करें कि इस जगह पर हमेशा रोशनी बनी रहे। इन बातों का ध्यान रखकर आप अपने किचन में पानी के स्रोत की सही स्थिति का ख्याल रख सकते हैं और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य ला सकते हैं। चैप्टर 4। दोस्तों, किचन की दिशा और स्टोव सिंक की जगह के बाद अब बात करते हैं किचन के लेआउट और सजावट की। किचन का लेआउट ऐसा होना चाहिए जिससे काम करने में आसानी हो और सजावट ऐसी होनी चाहिए जिससे पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन का आकार स्क्वायर या रेक्टेंगल होना चाहिए। गोल या इरेगुलर शेप्ड किचन वास्तु के हिसाब से सही नहीं माने जाते हैं। किचन के दरवाजे हमेशा बाहर की तरफ खुलने चाहिए। अंदर की तरफ खुलने वाले दरवाजे पॉजिटिव एनर्जी को ब्लॉक करते हैं। किचन में हमेशा अच्छी वेंटिलेशन होनी चाहिए। खाने की बैड व्यू और नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकलने के लिए विंडोज़ का होना बहुत ज़रूरी है। विंडोज़ ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में होने चाहिए। किचन में कैबिनेट्स और शेल्फ्स का प्रबंध साउथ और वेस्ट वॉल्स पर करना चाहिए। यह स्थिति किचन में ऊर्जा का सही प्रभाव बनाए रखती है। नॉर्थ और ईस्ट वॉल्स को खाली रखना चाहिए जिससे पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह बना रहे। किचन के रंग भी वास्तु के अनुसार होने चाहिए। साउथ ईस्ट डायरेक्शन के किचन के लिए लाल, ऑरेंज या येलो जैसे रंग शुभ होते हैं। यह रंग आग के तत्व को प्रदर्शित करते हैं और किचन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। डार्क रंग जैसे ब्लैक और ग्रे से बचना चाहिए क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाते हैं। किचन में हमेशा सफाई का ख्याल रखना चाहिए। गंदा किचन नेगेटिव एनर्जी का संचार करता है। बर्तनों को धोने के बाद सिंक में गंदा पानी जमा करके नहीं रखना चाहिए। किचन में हमेशा चूल्हे और स्टोव का सम्मान करना चाहिए। सफाई का ध्यान रखें और पूजा के लिए एक छोटा स्थल साउथ ईस्ट कोने में बना सकते हैं जिससे किचन में सकारात्मकता बनी रहे। चैप्टर 5। दोस्तों, आज हमने बात की किचन के वास्तु के बारे में, और जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, किचन में आग और पानी, यह दोनों ही एलिमेंट्स साथ साथ होते हैं और इन दोनों एलिमेंट्स का सही संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। आग का तत्व फायर एलिमेंट गर्मी, ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। किचन में स्टोव, ओवन, माइक्रोवेव जैसी चीजें आग के तत्व को दर्शाती हैं। वास्तु के अनुसार आग का तत्व साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। पानी का तत्व वाटर एलिमेंट शांति, शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। किचन में सिंक, आरओ सिस्टम, रेफ्रिजरेटर जैसी चीजें पानी के तत्व को दर्शाती हैं। वास्तु के अनुसार पानी का तत्व नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर आपके किचन में आग और पानी का संतुलन सही नहीं है तो इससे घर में नेगेटिव एनर्जी का संचार होता है। इससे घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और घर में क्लेश का माहौल बना रहता है। आग और पानी का संतुलन बनाने के लिए कुछ आसान से टिप्स फॉलो कर सकते हैं। पहला, स्टोव को हमेशा सिंक के सामने नहीं रखना चाहिए। इन दोनों के बीच में कुछ दूरी होनी चाहिए। दूसरा, स्टोव के आसपास कोई भी पानी से भरी चीज नहीं रखनी चाहिए, जैसे कि पानी से भरा ग्लास या जग। तीसरा, सिंक के पानी को हमेशा साफ रखना चाहिए। गंदा पानी नेगेटिव एनर्जी का संचार करता है। और चौथा, किचन में हमेशा अच्छी वेंटिलेशन होनी चाहिए जिससे आग और पानी के तत्वों का संतुलन बना रहे। इन टिप्स को फॉलो करके आप अपने किचन में आग और पानी का संतुलन बना सकते हैं और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य ला सकते हैं। तो दोस्तों, यह थे कुछ महत्वपूर्ण टिप्स किचन का वास्तु के लिए, जिनके माध्यम से आप अपने घर में स्वास्थ्य और समृद्धि को बना सकते हैं। किचन का सही दिशा में होना, स्टोव और पानी के स्रोत की स्थिति को ध्यान में रखना और आग और पानी के तत्वों का संतुलन ही आपके घर के सुख समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और रोचक वास्तु टिप्स के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।